हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध उत्साह। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले हमने श्रद्धा और भक्ति निबंध का पूरा विश्लेषण करवा चुके हैं, उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन, उसका भावार्थ क्या है, सारांश क्या है, उससे बनने वाले लाइनिंग वाले क्वेश्चंस जो भी आते हैं उन सबको पता। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और रामचंद्र शुक्ल का दूसरा निबंध अभी हम लोग करेंगे उत्साह। इस निबंध को भी फ्रेंड्स चिंतामणि के भाग 1 में ही संकलित किया गया है। तो हम आइए देखते हैं उत्साह क्या होता है, उत्साह निबंध की भाषा शैली क्या है, उत्साह निबंध किस तरह का निबंध है, उत्साह निबंध से परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उत्साह निबंध की पंक्तियां जो कि एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा उसे आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं उत्साह निबंध, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। उनका एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है चिंतामणि, उसी में इसे संकलित किया गया है। चिंतामणि के फ्रेंड्स 4 भाग हैं, जिसके चिंतामणि के भाग 1 में उत्साह निबंध को संकलित किया गया है। उत्साह जो है एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। शुक्ल जी के अनुसार जो है उत्साह कोई साधारण खुशी नहीं होती, यह एक मिश्रित भाव है। उत्साह जो होता है फ्रेंड्स, कोई एक साधारण खुशी शुक्ल जी के अनुसार नहीं होती है। यह जो है एक मिश्रित भाव होता है। इसमें निम्नलिखित चीजों का मेल देखने को मिलता है। आगामी कठिन परिस्थिति का ज्ञान, आगे आने वाली कठिन परिस्थिति का हमें ज्ञान हो, और हमें पता होता है कि काम कठिन है। हम किसी काम को यदि सोचते हैं कि काम कठिन है, लेकिन फिर भी हमारे मन में जो उत्साह होता है, हम उत्साहित होकर के उस काम को करते हैं, वही फ्रेंड्स यहाँ पे उसी का वर्णन है। साहस, उस कठिन परिस्थिति से टकराने की मानसिक स्थिति जो होती है उससे साहस कहते हैं। जैसे हम कोई कठिन परिस्थिति है, सपोज दैट आपको पता है कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम बहुत आसान नहीं है, लाखों लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, सीटें लिमिटेड होती है, फिर भी हमारे मन में उत्साह है कि हमें सेकंड ग्रेड का परीक्षा देना है। हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, चाहे फॉर्म कितना भी भरा जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो निबंध है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है, उसी को टारगेट करते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। साहस जो है उस जो सेकंड ग्रेड में परीक्षा में बैठने की परिस्थिति से टकराने की जो हमारी मानसिक स्थिति होती है फ्रेंड्स, उसे ही हम लोग साहस करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि उस बंदे में कितना साहस है कि वो इतनी बार एग्जाम दे रहा है, फिर भी सीटें कम है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, फिर भी वो अपनी साहस जुटा रहा है, हिम्मत जुटा रहा है, फिर से एग्जाम में बैठ रहा है। आनंद, उस कठिन परिस्थिति को झेलते हुए कर्म करने की खुशी। हमने इतना बड़ा सिलेबस देखा, हम इससे पहले भी एग्जाम दिए, किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी हम एग्जाम में बैठने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उस कठिन परिस्थिति को झेलने के लिए हमारे मन में जो हम खुशी है, हमें इस उत्साह निबंध को पढ़ते हुए हमें जो खुशी हो रही है, वही क्या है फ्रेंड्स? आनंद है। और आनंद जो है, आनंद ही क्या है? रस है। इसका उत्साह निबंध का मुख्य सूत्र क्या है? यदि दुख या कष्ट का ज्ञान होने पर हम केवल चुपचाप उसे सह लेते हैं तो वह क्या है? धैर्य है। यदि हमें किसी भी चीज का दुख होता है, कष्ट होता है, और हमें पता है कि हमें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इस कारण से हो रहा है, फिर भी हम उस दुख को चुपचाप से सह लेते हैं। हम एग्जाम में बैठते हैं, बहुत सारे लोग हमें ताने देते हैं, इतने बार एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है, इतना दूर एग्जाम दिए, इतना पैसा खर्च हुआ, इतने बार फॉर्म भरे गए, इतने फॉर्म भरे, फिर भी हम क्या करते हैं? चुपचाप सहते हैं, सुनते हैं, और वापस एग्जाम में किसी कारण से रिजल्ट नहीं होता है, फिर बैठने की साहस जुटाते हैं। तो वो जो है वो हमारा क्या है? धैर्य है। लेकिन यदि हम उस कष्ट को चुनौती मानकर खुशी खुशी उसका सामना करते हैं तो वह क्या है? उत्साह है। लेकिन लोगों के दिए गए तानों को हम चुपचाप सहते हैं, और उस तानों को हम अपना चुनौती स्वीकार करते हैं, और चुनौती मान करके फिर से हम उस काम में जुट जाते हैं, वही क्या है फ्रेंड्स? उत्साह है। आई होप आपको उत्साह समझ में आ गया होगा।
अब उत्साह के विस्तृत दो भेदों का वर्णन किया गया है। पहला है युद्ध वीर, साहस का चरम। यह उत्साह का सबसे प्राचीन और प्रधान रूप है। इस निबंध में उत्साह के दो विस्तृत रूपों का वर्णन है, जिसमें पहला है युद्ध वीर। युद्ध वीर जो युद्ध करने के लिए वीर जाते हैं, यह उत्साह सबसे प्राचीन और प्रधान रूप में देखा गया है, क्योंकि इस उत्साह को हम लोग आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि युद्ध वीर जो हैं वो युद्ध करने के लिए खुशी खुशी जाते हैं, साहसपूर्ण जाते हैं। सबसे दूसरा है, इसमें कष्ट, हानि और मृत्यु का परवाह नहीं होता। जब युद्ध में वीर जाते हैं तो उन्हें किस तरह कोई कठिनाई आएगी, कष्ट होगा, उन्हें किसी तरह का उनके मन में भय नहीं होता है। उनके मन में किसी तरह का कोई भी भय फ्रेंड्स नहीं होता है। ना तो उन्हें मृत्यु से डर लगता है, उनकी कितनी हानि होगी इससे भी वो नहीं डरते हैं। उनका सिर्फ लक्ष्य एक ही होता है, अपने विजय को, हमें विजयी होना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वही जैसे हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी दूर सेंटर आएगा, कितनी गर्मी होगी, कितनी धूप होगी, कितनी बारिश होगी, इसका हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें हमारा लक्ष्य है कि हमें सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना है और हमें रिजल्ट ला करके अपना एक सीट पक्का करना है। शुक्ल जी कहते हैं कि युद्ध वीर में जो आनंद होता है वह केवल शत्रु को मारने में नहीं, बल्कि वीरतापूर्ण कर्म युद्ध की प्रक्रिया में होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि युद्ध वीर के अंदर जो आनंद होता है वह केवल शत्रु को मारना ही नहीं होता है, बल्कि वीरतापूर्ण युद्ध में अपने काम करने की प्रक्रिया के प्रति होता है कि हम कितना साहस, कितना हिम्मत दिखा करके युद्ध को संभाल लेंगे। दूसरा होता है फ्रेंड्स दानवीर। दानवीर, त्याग का साहस। दानवीरता केवल धन देने से सिद्ध नहीं होती है। दानवीर का मतलब होता है केवल धन का दान करना ही दानवीर नहीं कहलाता है, इसके लिए त्याग और साहस अनिवार्य होता है। दान करने के लिए त्याग और साहस की भी अनिवार्यता होती है। यदि कोई व्यक्ति अमीर है और थोड़ा सा दान देता है, जिससे उसे वैभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं आचार्य शुक्ल जी कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है, वो थोड़ा बहुत दान भी दे देता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे शुक्ल जी ने सच्चा दानवीर नहीं माना है। बहुत अमीर है, उसमें से 500 रुपया कहीं मंदिर में दान कर दे, किसी भिखारी को भिक्षा दे दिए, तो उसे शुक्ल जी के अनुसार कोई बहुत बड़ा दान नहीं है। फिर क्या है दान? दानवीर वह होता है जो दान देते समय अपने सुखों का त्याग की परवाह न करे और उसे प्रसन्नता से स्वीकार करे। कहते हैं कि दानवीर वह होता है यदि आपके पास खाने के लिए 2 ही रोटी है, आपको 2 रोटी का भूख है, फिर भी आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक आ जाए, वो बोले कि मैं भूखा हूँ, अब उस 2 रोटी में से 1 रोटी दे देते हो, 1 रोटी आप खुद खाते हो, वो जो दान है वो शुक्ल जी के अनुसार असली दान है। और उससे जो आपको प्रसन्नता होगी कि मेरे पास थोड़ा ही था, फिर भी मैंने एक आदमी का पेट भर दिया, कोई भूखा हमारे दरवाजे से वापस नहीं लौटा, तो जो आपके मन में प्रसन्नता होगी, वो प्रसन्नता एक राजा को, किसी भिखारी को 500 रुपए या भरपेट खाना खिला देने से नहीं होगी, क्योंकि उनके पास तो बहुत है। उसके बाद दानवीर और दयावीर और धैर्य। दयावीर वह होता है जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपने सुखों का बलिदान करना और उसमें आनंद लेता है। दयावीर वह होता है फ्रेंड जो दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने सुखों का बलिदान करता है और अपने सुख का बलिदान करने में उसे जो आनंद की अनुभूति होती है वही दयावीर। धर्मवीर वह होता है किसी धार्मिक या नैतिक आदर्श की रक्षा के लिए घोर कष्ट सहना। जैसे महाकुंभ आप लोग देखे थे, लास्ट ईयर हुआ था प्रयागराज में, वहां पे आस्था भक्ति लोगों के मन में इतना थी कि लोग इतना कष्ट सह के, बोला जा रहा था कि 5-5 किलोमीटर लोग पैदल चल के फिर भी महाकुंभ में नहाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें घोर कष्ट सहना पड़ रहा था, फिर भी वो उनके मन में क्या था? आस्था थी कि हमें जा करके डुबकी लगाना है, हमारा पाप धुल जाएगा। और उसके लिए जो लोग रास्ते में सेवा पानी कर रहे थे,
तो जो जितना पुण्य उन्हें नहीं मिला जो 5 किलोमीटर जा करके डुबकी लगाया, उससे ज्यादा पुण्य फ्रेंड्स उनको मिल रहा होगा जो उनको सही सुरक्षित उस गंगा जी के घाट तक पहुंचा रहे थे। तो धर्मवीर असली कौन हुआ? जो वहां पे फौज खड़ी थी, जो वहां पे सेना खड़े थे, जो लोग वहां पे रास्ते में बहुत लोग सहयोग कर रहे थे, तो जो सहयोगी थे वही असली धर्मवीर हुए शुक्ल जी के अनुसार। नेक्स्ट है फल, कर्म फल और उत्साह का अंतर संबंध। कर्म फल और उत्साह का अंतर संबंध कैसे होता है, आइए हम इसे देखते हैं। अभी तक यदि फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग इससे बनने वाला PYQ क्वेश्चन देखेंगे। तो इस निबंध का सबसे वैचारिक हिस्सा है क्या? कर्म फल और उत्साह। शुक्ल जी ने कर्म और फल के आधार पर उत्साह की व्याख्या की है। शुक्ल जी ने कर्म और फल के आधार पर उत्साह की व्याख्या की है। कर्म सौंदर्य पर ध्यान। पहला है कर्म सौंदर्य पर, कर्मों की सुंदरता पर ध्यान। सच्चा उत्साही वह है जिसका ध्यान कर्म पर होता है। उसे काम करने में जो मजा आता है वही उसकी ऊर्जा का स्रोत है। सच्चा उत्साही वह होता है जिसे काम करने में मजा आता है और किसी काम को करने में उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वही उसका असली धर्म, वही उसका क्या होता है? असली कर्म होता है। फल की आसक्ति। यदि कोई व्यक्ति केवल फल जैसे नौकरी, पैसा और प्रसिद्धि, यदि कोई व्यक्ति केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा है, केवल पैसा कमाने के लिए पढ़ रहा है, केवल अपनी प्रसिद्धि के बारे में सोच रहा है, को सोच करके काम करता है, तो काम उसके लिए बोझ बन जाता है। शुक्ल जी के अनुसार यदि हम किसी काम को एक नौकरी के ध्येय से पढ़ रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, हमें सिर्फ प्रसिद्धि चाहिए, ये सोच करके पढ़ेंगे तो हमारा नौकरी ना लगेगी और पढ़ाई क्या है, हमें बोझ के समान लगने लगेगी। शुक्ल जी के अनुसार फल की चिंता करने वाला व्यक्ति उत्साही कम और लोभी ज्यादा है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो फल की चिंता करके पढ़ते हैं वो उत्साही कम होते हैं और लोभी अधिक होते हैं। दुनिया ही लोभी है फ्रेंड्स। फल की अनिश्चितता। फल की अनिश्चितता यानी कर्म करते समय फल मिलना निश्चित नहीं होता है, लेकिन कर्म का आनंद तत्काल मिलता है। कर्म करने के लिए फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें पेपर देने के बाद हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता, पर हमें एग्जाम देने जाते समय जो खुशी होती है वो क्या है? वो आनंद, यानी फल की अनिश्चितता है फिर भी हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। सच्चा वीर वही है जो फल की चिंता किए बिना कर्म की राह पर निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स हम लोग तो यही करते हैं कि बिना फल की चिंता किए हम लोग अपना कर्म करते जाते हैं। नेक्स्ट है उत्साह और आलस्य का संघर्ष। शुक्ल जी ने आलस्य को उत्साह का सबसे बड़ा बाधक माने हैं। आलस क्या है? उत्साह का सबसे बड़ा बाधा है। हमें सोच करके जितनी खुशी होती है कि हम पढ़ेंगे अच्छा तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, हमें एक सीट पक्की हो जाएगी, पर हमें पढ़ते टाइम नींद आती है, फिर हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, पता चलता है सोते हैं तो सुबह हो गई, पढ़ाई नहीं हुई। तो इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं उत्साह का सबसे बड़ा बाधक जो है फ्रेंड्स क्या है? आलस है। सबसे बड़ा बाधक जो है वो क्या है? आलस है। आलस मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का होता है। हम मेंटली भी थकते हैं और शारीरिक रूप से भी थकते हैं। जब मनुष्य के भीतर कर्म करने की इच्छा मर जाती है तो उत्साह का लुप्त हो जाता है। जब इंसान के भीतर कर्म करने की इच्छा मर जाती है तो उत्साह का अंत हो जाता है। उत्साह एक ऐसी उमंग है जो मनुष्य को निष्क्रिय बैठने नहीं देती, लेकिन उत्साह यदि आपके मन में रहेगा ना तो आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको चैन भी नहीं पड़ेगा, आपको पढ़ने के लिए हमेशा आतुर रहेंगे। बुद्धि और हृदय का समन्वय। उत्साह केवल एक अंधी भावना नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें बुद्धि का भी हाथ होता है।
उत्साह केवल अकेले नहीं होता बल्कि उसमें बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहले बुद्धि यह निश्चित करती है कि अमुक कार्य मंगलकारी या श्रेयस्कर है। फिर हृदय उसे कार्य करने के लिए उमंग और उत्साह पैदा करता है। अब अतः उत्साह विवेकपूर्ण साहस का नाम है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्साह किसका नाम है, तो विवेकपूर्ण साहस का। आई होप यहाँ तक आपको निबंध समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे हमारे एग्जाम के दृष्टि से कौन सा तथ्य जो है वो उपयोगी है। अब निबंध की प्रवृत्ति क्या है, निबंध की प्रकृति क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो निबंध जो है फ्रेंड्स एक विचारात्मक निबंध है। भाषा शैली क्या है इसकी, इसकी भाषा शैली की बात किया जाए तो शुक्ल जी की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है और उनकी शैली कैसी है, सूत्र शैली गागर में सागर भरने वाली कहलाती है। मुख्य दर्शन की बात करें तो यह निबंध मूल संदेश यानी कर्म नैवाधिकारस्यते मा फलेषु कदाचन गीता का संदेश देने के निकट है। यानी कर्म करते जाइए, फल की इच्छा नहीं करिए, कदाचन फल की इच्छा किए बिना कर्म आप करते जाइए। भ्रम निवारण शुक्ल जी ने स्पष्ट करते हैं कि कष्ट सहने की क्षमता मात्र साहस है, लेकिन उस कष्ट के साथ आनंद से जुड़ना ही उत्साह है। तो कष्ट सहने की जो क्षमता है वो क्या है फ्रेंड्स, वो साहस है। और जो कष्ट के साथ आनंद की अनुभूति होती है वो क्या है, उत्साह है। अब हम इससे आने वाले जो पंक्तियां आती है उसका व्याख्या कर लेंगे। इसमें एक पंक्ति आती है फ्रेंड्स, इसे VVI लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। प्रत्येक कर्म में थोड़ा बहुत कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है। इसकी व्याख्या कैसे होगी, बिना जोखिम के कोई महान कार्य नहीं कर सकता, चाहे वह पढ़ाई हो चाहे वो युद्ध हो, हर जगह सुखों का त्याग कर और कष्टों को झेलना पड़ता है, तभी हमें असली साहस की प्राप्ति होती है। जिस आनंद में साहस का जोग रहता है उसका नाम उत्साह है। इसकी व्याख्या ऐसे करेंगे, यह उत्साह का सबसे सटीक परिभाषा है कि जिस आनंद में साहस का योग रहता है उसी का नाम उत्साह है। यानी आनंद और साहस का मिश्रण जो है वही क्या है फ्रेंड्स, उत्साह है। आनंद और साहस का मिश्रण जो है वो उत्साह है। जब दृष्टि जब कर्म पर न रहकर फल पर चली जाती है तो वहां पे उत्साह का ह्रास हो जाता है और क्या उत्पन्न हो जाता है, लोभ का उत्पादन हो जाता है। जब कर्म दृष्टि हमारी कर्म पर न रहकर फल की इच्छा करने लगती है, फल के बारे में सोचने लगती है, वहां पे उत्साह न रह करके लोभ बन जाता है। तो आई होप आपको उत्साह निबंध शुक्ल जी द्वारा रचित समझ में आ गया होगा। अब हम इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने के अनुसार उत्साह किस प्रकार का मनोविकार है। शुक्ल जी के अनुसार जो उत्साह है फ्रेंड्स वो सुखात्मक और क्रियात्मक मनोविकार है। इसकी व्याख्या हमने नीचे कर रखा है। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सरिता अमित ऑनलाइन क्लास के नाम से, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम इसका PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, यह परिभाषा जो है किस विद्वान का है। तो फ्रेंड्स ये जब निबंध ही शुक्ल जी का है तो जाहिर सी बात है परिभाषा भी उन्हीं का होगा। नेक्स्ट है, शुक्ल जी ने उत्साह के मुख्य रूप से कितने भेद किए हैं। तो शुक्ल जी ने उत्साह के कितने भेद किए हैं, 3 भेद किए हैं। नेक्स्ट है, युद्ध वीर में किस प्रकार का साहस अपेक्षित होता है। युद्ध वीर में शारीरिक कष्ट और मृत्यु सहने का साहस जो है हमेशा अपेक्षित होता है, न उससे डर नहीं लगता है। सच्चा दानवीर वह है जो बहुत अधिक धन दान करे, अपनी फालतू वस्तु दान करे, त्याग और साहस के साथ आनंद का अनुभव करे। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु किसे माना जाता है। तो उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु जो है फ्रेंड्स वो है आलस्य। नेक्स्ट है, जब दृष्टि फल पर रहती है तब उत्साह का ह्रास होता है,
यहाँ ह्रास का अर्थ है बढ़ना, स्थिर रहना, कमी आना या नष्ट होना और परिवर्तन होना। तो हमारा आंसर होगा कमी या नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के उत्साह में बुद्धि द्वारा मंगल की रक्षा का भाव प्रधान होता है? तो फ्रेंड्स, दानवीर बुद्धि द्वारा मंगल की रक्षा का भाव जो है वो प्रधान होता है। तो फ्रेंड्स वो होते हैं धर्मवीर। साहस और उत्साह में मुख्य अंतर क्या है? साहस और उत्साह में मुख्य अंतर क्या है? साहस में आनंद का होना अनिवार्य है, जबकि उत्साह केवल युद्ध में होता है, साहस हर जगह होता है। तो यहाँ साहस में आनंद का होना अनिवार्य नहीं है, जबकि उत्साह में आनंद का होना जो है अनिवार्य है। फ्रेंड्स, शुक्ल जी के उत्साह संबंधी विचार किस दर्शन के करीब है? तो शुक्ल जी के उत्साह संबंधी विचार जो है फ्रेंड्स कर्मवाद के यानी गीता के निष्काम कर्म के प्रति करीब है। तो हमारा आई होप आपको समझ में आ गया होगा उत्साह निबंध से बनने वाला क्वेश्चन किस तरह से आएगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट निबंध जो होगा, हमने श्रद्धा और भक्ति करवा दिया, उत्साह करा दिया। अब नेक्स्ट निबंध हमारा आएगा लोभ और प्रीति। तब तक के लिए थैंक यू।